सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक जिसको मैं बोलता हूँ कि ब्यूटीफुल एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, जिसके थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास निकलता है। चाहे वो हायर स्टडीज है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अब्रॉड है। जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास अवेलेबल होता है वो सारी की सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास एक ही एग्जाम के थ्रू निकल के आती हैं, दैट इज द गेट एग्जाम। सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर मींस ऑल द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं, वो सभी को एक आप लोगों का एक रिक्वेस्ट होता है कि सभी को एक बार अपने इस दौरान, अपने करियर के दौरान आपको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए और गेट का एग्जाम देना चाहिए। रीजन उसके पीछे ये नहीं है कि इसके थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, इट इज नॉट द रीजन बिहाइंड, क्योंकि एक बार जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं, जब आप उस प्रोसेस से निकलते हैं, तो आज जो आपका लर्निंग होता है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, कंसेप्ट को लेके, वो आपको बहुत सारा जो अदर एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका एक बेस क्लैरिटी बनता है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ऑल्दो कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं मैं। तो अब मेरा जो आज का वीडियो है वो अनाउंसमेंट है गेट के न्यू बैचेस को लेके, जो गेट 25 टारगेट कर रहे हैं, 26 टारगेट कर रहे हैं, जो वीकेंड बैच चाहते हैं, कॉलेज गोइंग जो वीकडेज और वीकेंड दोनों बैच चाहते हैं, पास आउट स्टूडेंट जो ऑफलाइन चाहते हैं, जो ऑनलाइन चाहते हैं, उन सभी से लिए टुडे इज ईयर दिस 17। सो 20th 27th जनवरी सैटरडे, 20 तारीख को भी सैटरडे है, 27 तारीख को भी सैटरडे है, 3 तारीख को भी सैटरडे है, 10 तारीख को भी सैटरडे है। तो मैंने यहाँ पे 4 डेट्स लिखा है कि 4 डेट्स में हम लोग फ्रेश बैचेस रहेंगे। तो आप लोग, अब मैंने 4 डेट्स क्यों दी है, इसलिए दिया है क्योंकि कोई कॉलेज कब ओपन हो रहा है, किसी ने दूर से आना है, किसी ने नजदीक से आना है, तो आप लोग इनमें से कोई भी बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन का, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, हर मोड में अवेलेबल है। अब करना क्या है, गेट की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल सा थंब रूल है जो आपको फॉलो करना है। आपको पहले अपने क्लासेस कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, देन एनपीटेल मॉड्यूल। एनपीटेल मॉड्यूल जो यूरोपीडिया ने पूरे इंडिया में फैला दिया है, जिसके थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा लिए, सर मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वो मैं कहां से कर सकता हूं। तो जो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, दोज आर द एनपीटेल मॉड्यूल। तो एनपीटेल मॉड्यूल आपने करना है और उसके बाद आपने एंड में जाके टेस्ट सीरीज लगानी है। दिस इज द ओनली सिंपल थिंग यू हैव टू डू, और इससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर कितना नंबर रिक्वायर्ड है मेरे को पब्लिक सेक्टर के लिए, आईआईटीज के लिए, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए अपॉर्चुनिटीज ह्यूज हैं, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगा, किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए आफ्टर द गेट एग्जाम, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर कि आपका गेट में कितने मार्क्स आएंगे, उसके बाद आपको उसको आपका सीजीपीए कितना, आपका कैटेगरी क्या है। इन 3 चीजों के बेस पे यूरोपीडिया टीम आपको गाइड करती है पोस्ट गेट काउंसलिंग के लिए, कि जिसमें वो आपको बताएंगे कि इस स्कोर को यूज कैसे करना है, कौन से पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करो, कौन से आईटी में अप्लाई करना है, और इसका आप बेनिफिट फॉरेन अब्रॉड के लिए भी आप कैसे ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो शुरू में बताना, डिस्कशन करना मेरे को लग रहा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमें ऑप्शन पता होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत हमने वीडियोस भी डाला कि क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मेन पॉइंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गेट में मार्क्स कितने आए हैं। सारा स्ट्रेटेजी उसी के बेस पे होएगा। हर कोई टारगेट करता है सर मैं पब्लिक सेक्टर जाऊं, बहुत बच्चा टारगेट करता है सर मेरे को आईटी बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, ये कोर्स जाना है, वो करना है। तो वो होती हैं चीजें, लेकिन डिपेंड करेगा तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं, स्ट्रेटेजी सारा उसी के बेस के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करेंगे इसका जर्नी। इंडिया की बेस्ट टीम है, मैं इसको क्लियरली बोलता हूं कि भाई यूरोपीडिया की जो टीम है वो इंडिया की बेस्ट टीम है। मैं यहाँ पे टीचर नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे मेंटर्स लिख रहा हूं, क्योंकि अब वो टाइम गया कि जिसमें ओनली पढ़ाने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। पढ़ाने के साथ साथ मेंटरिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी डिस्कशन, सर क्या छोड़ें क्या करें, तो स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलोगे, क्योंकि गेट तो अब अगले 3-4 साल कुछ ऐसा एग्जाम रहने वाला है कि जिसमें 30-40 नंबर के ऊपर भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है। मतलब वो टाइम गया कि आपको अगर आईटीज एंटर करना था तो 60+ मार्क्स लेके आने थे, पब्लिक सेक्टर जाना था तो 70-80+ मार्क्स लेके आने थे। अब तो वो सिचुएशंस हैं कि आईटीज में, पब्लिक सेक्टर में सीटें खाली रह रही हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज का फायदा उठाओ, स्पेशली मैकेनिकल कोर ब्रांच के स्टूडेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो कोर ब्रांचेस हैं, जो जॉब टारगेट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं है मार्केट में। पहला स्टूडेंट्स नहीं है, दूसरा फिर कैपेबिलिटी, कितना मार्क्स आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा कर जाते हो, गेट में 50+ मार्क्स ले आते हो, तो सारी की सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास ओपन हो जाती हैं, राइट। तो इसका बेनिफिट उठाओ। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको डाउट है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल करें। अदरवाइज डायरेक्टली
इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चंडीगढ़ सेंटर में सेक्टर 34A में SCO 134 136 में 3rd फ्लोर अबव द एक्सिस बैंक सैटरडे, ये चारों डेट्स को सुबह 10 बजे हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करो, आके डेमो लगाओ, अपना तसल्ली करो अपना कि यस मैं डेमो इस चीज के लिए नहीं है कि ये चेक करना कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, कैसा पढ़ा रहा है उसका चेक करना, चेक ये करना है कि यस जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसका वो पार्ट जो है सही भी है या नहीं है, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुश्किलें आएंगी, कोई भी चीज होती है, जब भी कोई भी चीज आप करना स्टार्ट करते हो तो डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि यस मेरे को करना है, एवरेज चढ़ना है, पता है रास्ता डिफिकल्ट है, लेकिन अगर डिसाइड किया हुआ है, जिद पकड़ी हुई है कि यस चढ़ना है, तो तुम्हें कोई भी रास्ता किसी तरीके का भी आएगा, तुम्हें उसको पार करना ही करना है। यही चीज इन एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। डिफिकल्टीज आएंगी, हमें उस फेजेस को उस टाइम को फेस करना है और सोल्यूशन की तरफ फाइंड करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है। ज्वाइन करो इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल को, ऑफलाइन ऑनलाइन। स्टिल कोई क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसका गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, वहां से भी आपको एग्जीक्यूटिव गेट बैक कर लेंगे और आपको आपका क्वेरी क्लियर कर देंगे। अदर्स मेरे को डायरेक्टली कॉल करो, सुबह 10 बजे का टाइम है, डायरेक्टली आके अपना क्लास स्टार्ट करिए। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।